बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम सब रमज़ानुल मुबारक की मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। लेकिन जो तैयारी आज मैं आपको बताऊँगी वो तो शायद ही किसी ने की होगी, और अगर किसी ने की है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर किसी ने नहीं की तो आप वो भी ये ख़ास तैयारी कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने आज सबसे पहले बेटी को अपना जो है ना कहा कि आप खाना बनाएँ और मैं आपकी वीडियो शूट करती हूँ। तो ये मेरी बेटी आज खाना बना रही है और गाइड मैं उसको कर रही हूँ साथ-साथ। अच्छा जी, ख़ास तैयारी जो है वो है हमारे बच्चों की तैयारी। मेरे ख़्याल से बच्चों की तैयारी किसी ने भी नहीं की होगी। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों की तैयारी में क्या ख़ास बात है। हम में से तकरीबन सबके बच्चे ही रोज़ा रखते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस बारे में हमारे बच्चों को तो सिर्फ़ रोज़ा रखवाना ही काफ़ी है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ़ रोज़ा रखना ही या रखवा देना ही नहीं, बल्कि रोज़ा समझाना भी पड़ता है बच्चों को। उन्हें बताना पड़ता है कि सारा दिन भूखे प्यासे रहना रोज़ा नहीं है। सहरी कर लेना या इफ्तारी कर लेना, बल्कि नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना, ये भी रोज़े में ही शामिल है। अपना अखलाक मज़ीद बेहतरीन करें, फ़ुज़ूल गुफ्तगू से बचें। और मैंने तो अक्सर बच्चों को ये भी कहते सुना है कि भई रोज़ा लग रहा है। क्या मतलब है रोज़ा लग रहा है? रोज़ा क्यों लग रहा है? बच्चों को ये बताएं कि रोज़े का नाम ही सब्र है। सिर्फ भूखा रहना ही जो है रोज़ा नहीं होता, बल्कि हर उस काम का नाम है जिस पर आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और सब्र करें। और आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि नमाज को जो है टाइम पे अदा करें, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और उसको अच्छे तरीके से समझें भी। सिर्फ़ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसको समझना भी चाहिए। और आराम-आराम से, आहिस्ता-आहिस्ता, तसल्ली के साथ पढ़ें, क्योंकि बाज़ बच्चे जो है वो जल्दबाज़ी में पढ़ते हैं। नहीं, उन्हें आराम तसल्ली से पढ़ने का आदी बनाएँ, कुरान पाक को समझने का आदी बनाएँ। अपने साथ उनको हेल्प के लिए करें कि वो आपकी हेल्प करें, उन्हें इतना ट्रेन करें कि वो सहरी के टाइम पे उठ के जो है आपकी हेल्प करें आपके साथ। मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे नाश्ता बनवाएं या पराठे बनवाएं या अंडे, नहीं। आप उनसे कहें टेबल सेट करें, भाई टेबल पे बर्तन लगाएं, वो नाश्ते के बर्तन लगाएं। इस तरह के छोटे छोटे काम जो है बच्चों को समझाएं, करें, ताकि उनमें ये चीज़ आए कि हमें हर हाल में हेल्प भी करनी है सबकी। ये भी एक उन्हें बताएं कि रोज़े में ही शामिल हो जाता है, इबादत में शामिल हो जाता है। उन्हें ये बताएं एहसास करना भी इबादत है। और अफ्तारी के टाइम पे आप उनसे छोटे छोटे काम करवाएं, जैसे जो है खजूरें हैं वो आप उन्हें कहें कि वॉश करके जो है उसको एक बाउल में डाल के रखें या प्लेट में उसको सेट करके रखें। अफ्तारी के टाइम पे पानी की बॉटल्स रखें, कोई ग्लास रखें, प्लेट्स रखें। जैसे आप खाना बना रहे हैं, मतलब जैसे चाट बना ली है, आप उन्हें बताएं कि ये चाट बाउल में डाल दी है, इसको आप अंदर रूम में रख के आएँ, डाइनिंग टेबल पे रख के आएँ, या जहाँ जिस दस्तरखान पे भी आपने अफ्तारी करनी है। ये छोटे छोटे काम बच्चों को आप समझाएं कि आपने हमारी ऐसे हेल्प करनी है, और अभी से ही उनको जो है थोड़ा थोड़ा सा इस काम में शामिल करें। चलें जी, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि ये मेरी बेटी आज खाना बना रही थी दोपहर का। तो यहाँ पे जो है ना ये चावल जो है आज इसने बनाए थे चिकन वाले। और इन्होंने जो है ना आज जो शॉप वर्कर्स हैं, शॉप पे जो लड़के काम करते हैं, उन्होंने भी फरमाइश की थी कि हमें जो है ना आज चिकन के राइस बना के दें। तो उनके लिए भी आज खाना बनाना था और राइस ज़्यादा थे, तो मैंने फिर ना बेटी से कहा कि या आपसे नहीं अच्छे से हिल रहे, चले मैं हिलाती हूँ। उसने आम ही तरीके से बनाए थे जैसे मैंने उसको गाइड किया था। कोई ख़ास उसने स्पेशल मसाला वगैरह नहीं ऐड किया था, आपने देखा होगा वीडियो में साथ साथ। यहाँ पे फिर मैंने चावल हिला के मैंने ख़ुद से ही दम लगाया। मैंने कहा मैं लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा उसको जो है ना हेल्प मिल जाए मेरी। तो ये आज माशाल्लाह मेरी बेटी ने खाना बनाया था और बहुत मज़ेदार राइस बने थे। और साथ ही जो है ये पकौड़ों, कहती मम्मा मैंने चिप्स जो है आलू के पकौड़े भी बनाने हैं, तो मैंने कहा बना लें आप। तो फिर उसने मुझे कहा मुझे हेल्प करती हैं तो मैं बना लूँगी। तो ये आप देखें साथ साथ, और मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने अपनी बेटी को बताया, ये हेल्प कर रही है मेरी, ठीक है। आज मेरी कुछ तबीयत डिस्टर्ब सी भी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो आप देख लो कि अगर आप बना लोगी। पहले मैंने जो है डिसमिस कर दिया था कि मैं आज लंच नहीं बनाऊँगी, तो फिर मुझे मैसेज आया कि जी नहीं, शॉप वर्कर्स जो हैं वो मांग रहे हैं खाना कि आज हमने राइस खाने हैं।
तो मैंने कहा चलें फिर घर बना के उन्हें खिला देते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है चिकन के राइस जब भी बनाती हूँ तो ज़रूर मैं जो है ना शॉप वर्कर्स को देती हूँ, जो हमारी शॉप पे जो है लड़के काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटी को कहा तो उसने कहा ठीक है मम्मा, मैं आप जो है ना करवाती हूँ काम, आप बस मुझे बताती जाएं कि मैं ख़ुद बना लूँगी, आप बस मुझे गाइड करें कि कैसे कैसे कोई चीज़ डालनी है या किस तरह करना है। और वो अभी कॉलेज से आई थी तो मैंने उसे जो है ना काम पे लगा दिया था। तो ये कोई सख्ती नहीं है कि वो कॉलेज से आई है और उसको आते ही मैंने काम कह दिया, नहीं, ये सख्ती नहीं है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे जी इतनी भी क्या सख्ती कि आपने आते ही बच्ची को जो है खाना बनाने पे लगा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सख्ती नहीं है। ये बच्चों को एक डिसिप्लिन या एक एहसास दिलाने वाली बात है कि अगर घर में कभी भी कोई भी बीमार हो तो उसकी आपने हेल्प भी करनी है। सिर्फ ये नहीं कि आप आए हैं तो आपको आगे खाना रेडी मिले और आप खाना खा लें, नहीं, थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए बच्चों को, ये आदत सिखाएं अपने बच्चों में। यहाँ पे ये देखें जी, ये पकोड़े भी बना रही है और मैंने इसको कहा कि पकोड़े जो है ना मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में, आप मत डालो। तो उसने ये डरते डरते डाले, फिर मैंने उसे कहा कि मैं खुद ही डाल लेती हूँ, आप रहने दो। तो फिर उसने कहा कि मम्मा मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी काम तो ही मुझे आएगा ना। मैंने कहा ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप करोगी तो ही आपको आएगा, पर मैंने कहा इतना ज़्यादा भी अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने कहा आप आहिस्ता आहिस्ता करें। तो वो जब इसने ये आज खाना बनाया तो उसने कहा मम्मा जी मैंने रमज़ान शरीफ में जो है ना मैंने खाना बनाया करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो कहती मैंने पकोड़े भी मैंने ही बनाया करने। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। इससे क्या हुआ है कि उसमें कॉन्फिडेंस आया, मेरा इतना सा कह देना उसको कि हाँ ठीक है आप खाना बनाएं, उसमें कॉन्फिडेंस आया, उसने बनाया। जबकि मैंने ही उसे गाइड किया है कि आपने इतने चम्मच जो है नमक के डालने हैं, इतने चम्मच आपने मिर्च के डालने हैं, ये आपने इतना बिरयानी मसाला डालना है, इतना आपने प्याज डालना है, इतने टमाटर डालने हैं, ये सब कुछ मैंने ही उसको बताया। उससे ये हुआ कि उसमें कॉन्फिडेंस हुआ और उसने बनाए। और जब उसके पापा ने भी खाना खाया, हम सब ने खाना खाया, हम सब ने बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ेदार भी बने थे। इससे ये हो जाता है कि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चे आपके जो है ना वक्तन फ़वक्तन हेल्प भी कर लेते हैं। इससे पहले भी मेरी 1-2 वीडियोस में जो है ना मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करवाई है, उसने खाना मतलब कुछ ना कुछ बनवाया है मेरे साथ। एक उसने कस्टर्ड की वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो वो आप जाके मेरे चैनल पर देखें, उसने कस्टर्ड बनाया था, मैंने ही उसको गाइड किया था और उसने बनाया, वो बहुत मज़ेदार बना। कुछ उसमें मिस्टेक्स थी, ठीक है ना, जिसको मैंने कवर किया, उसको मैंने बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। और आजकल तो यूट्यूब पे हर किस्म के जो है कुकिंग के चैनल्स हैं, खाना बनाने का तरीका है, हर चीज़ जो भी आपकी मतलब आता है तो आप उसे देख के भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, ये खाना जो है मैंने बच्चों को डाल के दिया और ये मेरी बेटी उन्हें सर्व कर रही है, सैलेड वगैरह डाल के दे रही है। और यहाँ पे छोटे बहन भाई भी आ गए थे खाना खाने के लिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, मेरा टॉपिक कैसा लगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर अच्छी आने वाली वीडियो आपके पास पहले से ही नोटिफिकेशन उसका आ जाए। और यहाँ पे जी बच्चे अब खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ही जल्द लाइव आऊँगी, लाइव भी कुकिंग करूँगी। आपकी फरमाइश पे आप सब ने मुझे कहा था कि आप लाइव कुकिंग करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लाइव कुकिंग भी करूँगी। और अब आने वाली वीडियोस जो हैं मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस होंगी मेरी। उनमें आप जो है मेरी ग्रॉसरी देखेंगे, मेरी किचन की जो है शॉपिंग देखेंगे, उसमें आप मेरा जो है रमज़ान मुबारक का कैलेंडर देखेंगे। इस किस्म के टॉपिक्स में आप लेकर आ रहे हैं। आपने जो है मेरी वीडियोस लाजमी देखनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।